बचपन की मासूमियत भी कितनी अजीब और पवित्र होती है ना। जब एक छोटा सा बच्चा मृत्यु जैसे इस दुनिया के सबसे कठोर सत्य को समझ नहीं पाता। बड़ों के लिए जो इंसान हमेशा के लिए चला गया होता है, एक बच्चे का निश्चल मन यही मानता है कि वो बस कहीं दूर गया है और अगर कोई तरकीब लगाई जाए तो उसे वापस भी लाया जा सकता है। नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी की कलम से निकली एक ऐसी ही हृदय विदारक और बाल मनोवैज्ञानिक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है काकी। तो आइए चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ और महसूस करते हैं नन्हे श्यामू के अबोध मन को। सुनते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की लिखी मार्मिक कहानी काकी। स्वर आपके अपने आशुतोष शर्मा का है। उस दिन श्यामू की नींद बड़े सवेरे खुल गई। उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी जमीन पर सो रही है। उस पर कपड़ा ढका हुआ था। घर के सब लोग उसे घेरे हैं। सब बुरी तरह रो रहे हैं। काकी को ले जाते समय श्यामू ने बड़ा ऊधम मचाया। वह काकी के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उसे कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न ले जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से श्यामू को हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में वह न जा सका। एक दासी ने उसे घर पर ही रखा। श्यामू से कहा गया कि काकी उसके मामा के यहां गई है, पर सच बहुत समय तक छिपा न रह सका। पड़ोस के बालकों से पता चल ही गया। वह जान गया कि काकी ऊपर राम के यहां गई है। कई दिन तक लगातार रोता रहा। फिर उसका रुदन तो शांत हो गया, पर शोक शांत ना हो सका। बारिश के बाद जमीन के ऊपर का पानी सूखने में देर नहीं लगती, लेकिन जमीन के नीचे की नमी बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही श्यामू के मन में शोक बस गया था। वह अकेला बैठा रहता, खाली मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन श्यामू ने एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर वह एकदम खिल उठा। विशेषर के पास जाकर बोला, काका, मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी के मौत के बाद से विशेषर उखड़े से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत बेचैन था। वह अपनी चाह किसी तरह रोक ना सका। खूंटी पर विशेषर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरकाया। ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। जेब से एक चवन्नी निकाली। श्यामू भागकर भोला के पास गया। भोला सुखिया दासी का लड़का था। वह श्यामू की ही उम्र का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। भोला ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, पर एक कठिनाई है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक रहेगा। श्यामू गंभीर हो गया। बात तो लाख रुपए की सुझाई गई है, पर परेशानी यह थी कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे। पास में दाम है नहीं। घर के आदमी तो उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए थे। वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू ने पहले दिन की तरकीब दूसरे दिन भी अपनाई। उसने विशेषर के कोट से 1 रुपया निकाला।
ले जाकर भोला को दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, 2 बढ़िया सी रस्सी मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक वहीं पहुंच जाएगी। खुशी खुशी शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक शुभ काम में बाधा आ गई। कुपित विशेषर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है? एक ही डांट में भोला मुखबिर हो गया। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विशेषर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज ठीक से समझाता हूं। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, शामू भैया ने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विशेषर हैरान हो वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। दोस्तों, यह थी सियाराम शरण गुप्त जी की लिखी एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी काकी। वाचन आपके अपने आशुतोष शर्मा की आवाज में था। शामू की इस मासूम कोशिश ने आपके दिल पर क्या असर डाला? क्या आपको भी लगता है कि बच्चों से मृत्यु का सच छुपाकर उन्हें झूठी तसल्ली देना अक्सर उनके कोमल मन में एक ऐसी उम्मीद जगा देता है जो बाद में और भी ज्यादा दर्द देती है? आपको यह कहानी और इसका वाचन, अपने अनुभव, विचार और इस कहानी से जुड़ी अपनी भावनाएं मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर हिंदी साहित्य सिलेबस का हिस्सा रही या साहित्य जगत की कोई और ऐसी कहानी है जिसे आप आगे इस चैनल पर सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंदीदा कहानी जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकूं। आपके कमेंट्स ही मुझे बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। अगले शनिवार रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी एक और नई और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।